श्लोक है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन में उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ये हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, जिसमें जिनके बारे में हमने क्या बोला था, जो दिखावटी वो होते हैं, हाँ, सन्यासी होते exactly. हैं, वो एक्चुअल सन्यासी नहीं होते, हाँ, उनको मूढ़ बुद्धि कहा जा रहा है। मिथ्याचारी, वो मूढ़ बुद्धि, पहले तो वो मूढ़ बुद्धि मतलब हाँ, मूर्ख होता है, exactly. वो मूर्ख मनुष्य होता है जो सभी इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से नहीं, बट इसमें दो चीजें हैं। ये मिथ्याचारी उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग जान बूझकर ये काम कर रहे हैं, वो मिथ्याचारी है। वो मूड वो होता है कि इसको लगता है कि मैंने सब कंट्रोल कर लिया, उसको पता नहीं होता, वो मतलब चाह कर नहीं कर रहा होता है वो काम। मूड का मतलब होता है मूर्ख, मतलब जिसको सोच समझ नहीं होती। नहीं, यहाँ वही है। नहीं बाबा, यहाँ पे वही है जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोकता है, ऊपर से रोकता है, लेकिन मन से उन इंद्रियों का चिंतन करता रहता है। इसी के बारे में हमने बात की थी कि वो ऊपर से नहीं, ऊपर से कंट्रोल, ये तो इंद्रिय निग्रह हो गया कि ऊपर से आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके बाद उसका आप मन में चिंतन कर रहे हो। जो हमने वो कौन सी रसगुल्ले वाली बात करी थी कि हमने रसगुल्ला छोड़ दिया, लेकिन सबको दुनिया में गाते फिर रहे हैं, देखो हमने रसगुल्ला छोड़ दिया। तो वो मन में चिंतन चल रहा है कि देखो मैंने ये छोड़ दिया, मुझे इसका मतलब क्या है, वो अभी भी प्रिय है उनको। तो उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि ऊपर से तो वो छोड़ देता है, लेकिन मन में उसके बसा रहता है, उसके मन में उसको छोड़ने की एक टीस होती है, और जिसके मन में उस चीज़ को छोड़ने की टीस है, इसका मतलब अभी उसको उस चीज़ से बहुत प्रेम है। तो मतलब उसको ऐसा नहीं कि उसने उसको त्याग दिया, उसने त्यागा नहीं है, बस ऊपर से त्यागा है, लेकिन मन अभी भी उसका उसी में लगा। बट आई थिंक दोनों ही चीजें हो सकती हैं। एक केस में ये भी हो सकता है कि कोई इंसान है जो कि दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तो सब त्याग दिया, अपने आप को चाहे समझा रहे हैं वो कि मैंने सब त्याग दिया, बट उसने त्यागा कुछ भी नहीं है, और वो अपने आप से ही मिथ्या कर रहा है, अपने आप को ही प्रलोभन दे रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो त्याग दिया है। मिथ्या का क्या मतलब होता है? मिथ्या का मतलब ही झूठ होता है। एग्जैक्टली, तो अपने आप को ही वो झूठ बोल रहा है, एक संसार को झूठ बोलता है। तो जो दूसरों को दिखाता है वो मिथ्या है। दोनों ही, जो अपने को समझा लेता है जो वो अपने से झूठ बोल रहा है वो भी झूठ बोल रहा है, वो भी मिथ्याचारी है, और जो दूसरों से झूठ बोल रहा है वो भी मिथ्याचारी है। दोनों ही मिथ्याचारी हैं, क्योंकि एक स्वयं को ये बता रहा है कि देखो मैंने ये छोड़ दिया, जबकि मन से उसने उसको छोड़ा नहीं है। क्या पता उसको पता ही ना हो छोड़ना क्या है, उसको नहीं पता है तो भी तो मिथ्याचार में ही है ना वो। मूढ़ मनुष्य मिथ्याचार में है। मेरे हिसाब से जो मिथ्या होती है वो जानबूझ के की जाती है। मिथ्याचार जो है वो मतलब झूठ, दंभ। दंभ इंसान के अंदर के विकार है ना, तो विकार तो जानबूझ के ही तो पैदा होते हैं, अपने आप होते हैं। जानबूझ के क्या होते हैं? विकार होते हैं। आसक्ति हो जाना नहीं, मतलब तुम अपना पहले समझाओ मुझे इसमें जो लग रहा है मूड बुद्धि। तुम प्रीवियस वाले में कौन सा था पहले? नहीं, पूरा समझाओ। वो मैं बताऊंगी। प्रीवियस वाले में क्या बता रहे थे तुम? चैप्टर 2 में जो प्रीवियस वाले में मैं पूरा नहीं बता रहा था। प्रीवियस वाले में जिसके बारे में हमने बात की थी, मैं ये बता रहा हूँ कि इस बारे में हमने डिस्कस किया था। अच्छा। शायद सन्यासी के बारे में डिस्कस किया था, कुछ ऐसा कुछ डिस्कस किया था। अब तुम इसमें समझाओ कि क्या है। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे याद आ गया, वो सेम यही था, याद आ गया मुझे। हाँ, तो यही था ना। तो क्या था वो? यही कि वो अपने आप को, मतलब ये शो तो करते हैं अपने आप को कि हमने तो बस आंख बंद कर ली है तो सब अंधेरा हो गया, लेकिन एक्चुअल में आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता। वो कंट्रोल वाली जो बात थी, इंद्रिय संयम वाली, ये वो वाला था ना कनेक्ट। हाँ, मतलब वो क्या करता है? बट यहाँ पर ऊपर से रोकता है। हाँ, अंदर से इंद्रियों का ही चिंतन चल रहा होता है। ऐसे मनुष्य को मिथ्याचारी कहते हैं। अब वो किसके साथ मिथ्याचार कर रहा है, ये तुम, इस पे तुम्हें वो डाउट है ना? नहीं मैं तो अब समझ आ गया। हाँ, तो क्या समझ आया? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या समझ आया? मुझे यही समझ आया कि वो चाहे अपने साथ करे चाहे दूसरों के साथ करे, वो दोनों में ही वो कहे तो झूठ ही रहे। एग्जैक्टली, दोनों में ही तो मिथ्याचार ही कर रहा है। मैंने मूढ़ बुद्धि में देखा था ना, इसीलिए।
भगवान पहले उसको मूढ़ बुद्धि बोल चुके हैं ना। हाँ, वो क्योंकि वो मूर्ख मनुष्य ही इस तरह की हरकतें करता है, कोई और नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो वो जो ऊपर से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है लेकिन मन में उनके बारे में ही चिंतन करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो उसको मिथ्याचारी बोलते हैं। मतलब वो किसमें है, अरे वो माया में विचरता रहता है। मिथ्याचार मतलब माया में ही विचरता रहता है, उसको सत्य का, झूठ में जी रहा है एग्जैक्टली उसको सत्य का आभास ही नहीं है। वो सोच तो रहा है कि मैंने भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं और मैंने देखो सब कुछ त्याग दिया है, बट वो आपने अभी तक त्यागा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि त्याग भौतिक रूप से नहीं हो सकता, मानसिक रूप से करना पड़ता है। त्याग पूरी तरह से होना चाहिए। जब तक पूर्ण त्याग नहीं है तब तक उसको त्याग और नहीं पूर्ण त्याग मानसिक ही होता है। पूर्ण त्याग मानसिक, क्योंकि आप ऊपर से कर भी लो तो भी दिमाग में अगर चिंतन चल रहा है, जैसे भगवान आप बोल ही रहे कि दिमाग में चिंतन चल रहा है, तो आप अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हो, साथ में दुनिया को भी मूर्ख बना रहे हो, क्योंकि उसको कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा ना। त्याग और संन्यास मनुष्य किस लिए करता है? इसलिए करता है कि वो सत्य की राह पर चल सके, भगवान को प्राप्त कर सके। लेकिन जब मन में तुम्हारे जिस चीज का त्याग किया है, तुमको लगता है कि त्याग किया, उसी का चिंतन कर रहे हो, तो किस बात का त्याग? फिर भगवान का चिंतन कहाँ से आएगा जब मन में वो एक ये होता है कि किसी इंद्रिय के विषय का आप भोग कर रहे हैं, तो जब आप भोग कर रहे हैं, वही जो भोग किया है आपने, उसकी खुशी या उसका दुख, ये दोनों चीजें ना, इन चीजों का तो मन में चिंतन चलता रहेगा। अब उसी चीज का आपने त्याग कर दिया भौतिक रूप से, मैं इसका भोग नहीं करूंगा, फिर भी उसी चीज का मन में चिंतन चल रहा है। तो डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? अभी भी तो तुम वही हो, क्योंकि तुम्हारे मन में तो अभी उसी इंद्रिय विषय का चिंतन चल रहा है, चाहे उसका खुशी के रूप में हो, चाहे दुख के रूप में हो, या भोग के रूप में, या त्याग के रूप में हो, चिंतन तो उसी चीज का। जब चिंतन तुम्हारे अंदर इंद्रिय विषय का चल रहा है, भोग का चल रहा है, तो भगवान कहाँ से आएंगे? और जब भगवान नहीं आएंगे तो सत्य भी नहीं आएगा, क्योंकि सत्य ही तो भगवान है। हाँ। तो ये हो गया श्लोक नंबर 6। ओह 6, हाँ। तो फिर अगला पढ़े। अगला श्लोक है, यस त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, जैसे अभी हमने बता ही दिया था। और इसके बारे में भी शायद अध्याय 2 में भी और बताया यहाँ पर गया भी है। भगवान, हाँ 2 में भी है, अध्याय और 2 में यही 3 बताया में भी गया है, हाँ। क्योंकि वो कर्म योग था और ये जो है ये कर्म योग सांख्य था, ये कर्म, सॉरी हाँ, वो सांख्य योग था, ये कर्म योग है। बट दोनों योग जाते तो एक ही जगह है, सत्य प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। हाँ अल्टीमेट। तो देखो, अगर आपको ध्यान भी लगाना है तो भी आपका जो त्याग है वो इंटरनल होना चाहिए। आप अगर कर्म में हो तो भी आपका त्याग इंटरनल होना चाहिए, क्योंकि जब तक इंटरनल त्याग नहीं होगा, हाँ इंटरनल त्याग नहीं होगा, तब तक आप धर्म कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। धर्म परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर त्याग की प्रवृत्ति होनी आवश्यक है। तो और वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, मतलब ऊपर से नहीं, अंदर से ही उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है। मतलब वो सारे कर्म करता है, इंद्रियों को कंट्रोल में करके करता है, और जो कर्म वो करता है उसमें अनासक्त रहता है, उसमें वो आसक्त भी नहीं होता है। वो आसक्त तब नहीं होगा जब वो मन से उस चीज को कंट्रोल कर चुका होगा, कि उसका सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, उसका मन कहता है कि जरूरत नहीं है, जहां धर्म है बस उतना ही मैं करूंगा, धर्म विरुद्ध है तो किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ धर्म के अनुसार आचरण करेगा। अनासक्त होने का एक्चुअली मेन पर्पज ही यही है कि जब आप कोई कर्म कर रहे हो तो उस कर्म को आपको धर्म के अनुसार करना है, लेकिन अगर कर्म को आप धर्म के अनुसार कर रहे हो और आपके अंदर उस किसी भी चीज के, उस कर्म के प्रति कोई भी आसक्ति है, भौतिक रूप से किसी भी चीज के लिए, किसी विषय के लिए आसक्ति है, तो वो धर्म हो नहीं पाएगा। क्योंकि धर्म करने से आपका मन आपको रोकेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा इस धर्म को करने से हमारा जो इंद्रिय विषय है उसका लॉस हो जाएगा, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उस विषय को भोग नहीं पाएंगे, इसलिए ये धर्म का कर्म मत करो। तो ये जो आसक्ति है वही हमें धर्म करने से रोकती है। तो जब मनुष्य अनासक्त हो जाता है सारे इंद्रिय विषयों से, सारी भौतिक वस्तुओं से, विचारों से, तब कर्म वो करता रहता है और वो धर्म के अनुसार कर्म करता है। वो जो आचरण होता है वही आचरण श्रेष्ठ आचरण। और वैसे भी पहले श्लोक में ये बताया गया है, जो आसक्ति है वो आपकी
डिसीजन मेकिंग को खत्म कर देती है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या सही है क्या खराब है, हाँ क्या धर्म है क्या अधर्म है, हाँ, और वो खत्म क्या इसीलिए कर उचित रही है। अनुचित। अगर जब आपको यही चीज नहीं पता है तो ऑब्वियसली वही काम करोगे ना जो आपको अच्छी लगती है, आपके मन को आपकी इंद्रियों को अच्छी लगती है। हाँ, क्योंकि वहां पे आसक्ति है आपकी। हाँ। तो जब बात धर्म की आएगी कि धर्म करना है तो आसक्ति आपको है ही लगे नहीं उसमें, करेंगे नहीं। हाँ, जब बात धर्म की आएगी तो धर्म जब आप करते हो तो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं ना, मैं कैसे करूं, सब तो मेरे विरुद्ध खड़े हैं। धर्म के विरुद्ध ही सारे होते हैं, धर्म को अकेले चलना पड़ता है। तो जब आप धर्म करोगे तो आपके जो विषय भोग हैं उनसे आप वंचित रह जाओगे, वो आपको बड़ी मिलेंगे, मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेट गोल वही होता है कि उन विषयों से आप मुक्त हो जाओ। इसीलिए जब आप धर्म के रास्ते पे चलते हो तो आपको विषय भोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि धर्म के रास्ते का अल्टीमेट गोल ही, क्योंकि मोक्ष का अल्टीमेट रास्ता ही यही है कि आप ये भोग के विषयों से अमुक्त हो जाओ। तो जब धर्म के रास्ते पर चलोगे तो वो आपको भोग करने नहीं देगा, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक जो होगी वो भोगी होगी, वो आपके साथ धर्म के रास्ते पर चलेगी नहीं। और जब वो धर्म के रास्ते पर आपके साथ चलेगी नहीं तो आप अकेले हो जाओगे। जब आप अकेले हो जाओगे तो आपके विषय भोग जो हैं उनसे आप वंचित रह जाओगे। विषय भोग से आप वंचित रह जाओगे तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी आसक्ति है तो आप धर्म का रास्ता छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपके अंदर आसक्ति नहीं है और आप विषय भोगों से अनासक्त हो तो आप धर्म का रास्ता चलते रहोगे। उसका फायदा ये होगा कि आप आगे चल, क्योंकि आप विषय भोग में जा ही नहीं रहे हो, धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, तो वो धर्म का रास्ता आपको मोक्ष की तरफ ही ले जाएगा। तो अल्टीमेट गोल ये है कि आपको वहाँ उसी रास्ते से मोक्ष मिलेगा, कर्म करते हुए, सारे कर्म करते हुए और उसको भोगते हुए भी। हाँ, और ऐसे ही मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य कहा जाता है, जिसको पता तो है सही गलत क्या है और वो उसके सही अनुसार को आचरण कर रहा है। वही बोल रही हूँ, सही चीजों को भोग रहे हैं वो और गलत चीजों को हटाते जा रहे हैं। हाँ, वो उसके अनुसार आचरण उसको करता पता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना।